नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता चितरंजन गिरी से। चितरंजन गिरी का जन्म वाराणसी में हुआ। कॉलेज के समय से एक्टर बनने का सपना था, इसके चलते रंगमंच ज्वाइन किया और कई सालों तक थिएटर में अभिनय किया। फिर एनएसडी में दाखिला लिया और वहां जाने माने निर्देशक से एक्टिंग के गुर सीखे। इसके बाद एनएसडी के रेperटरी में कई सालों तक नाटकों में अभिनय किया। चितरंजन गिरी ने साउथ के हीरो ममूटी स्टारर फिल्म डॉक्टर अंबेडकर से फिल्म जगत में कदम रखा। फिर फिल्म कसूर, लज्जा, मकड़ी, सुपर 30 समेत कई फिल्मों में अभिनय किया। तो वहीं कोंकणी भाषा में फिल्म द मैन बियॉन्ड द ब्रिज में मुख्य भूमिका में दमदार अदाकारी की है। तो मराठी फिल्म लेत जोशी में मुख्य भूमिका निभाई है। इस रोल के लिए चितरंजन को ताइवान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लीड रोल में नॉमिनेट भी किया गया। चितरंजन ने हिंदी फिल्म ब्लैक लेबल में मुख्य भूमिका में अदाकारी की और इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है। फिल्मों के साथ चितरंजन शाहिद कपूर के साथ बहुत जल्द एक वेब सीरीज में भी दमदार रोल में नजर आएंगे। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता चितरंजन गिरी। चितरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातें सितारों की में। नमस्कार नमस्कार। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है मुझे। जी, कम आ रही है, कोशिश करेंगे कि आप आपका मुझे आवाज। सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज साफ आ रही है। जी, हम कोशिश जी करेंगे कि जी। हमारी आवाज भी आप तक बेहतर पहुंचे, लेकिन जितनी भी आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है, हम जानना चाहेंगे कि अक्सर हमने सुना है कि लोग फिल्मों के लिए स्ट्रगल करते हैं, लोग टीवी सीरियल के लिए स्ट्रगल करते हैं, लेकिन आपने थिएटर ज्वाइन करने के लिए, रंगमंच ज्वाइन करने के लिए आपने स्ट्रगल किया। जी जी, बहुत स्ट्रगल किया। जितना फिल्मों और सीरियल्स में नहीं किया उतना तो थिएटर के लिए मैंने किया। तो आखिर क्या वजह रही और किस तरह का स्ट्रगल आ, किया आपने? अरे मैं जब जी। बनारस में बेचैन होके घूम रहा था कि मुझे क्या करना है आगे, हम्म। तो ऐसे समय में मुझे ये नजर आया कि शायद ये थिएटर जो है हम्म। वो मुझे कहीं ले जा सकता है। हम्म। मुझे पता चल जाता है ये कि अरे जी। चितरंजन जी, आपकी आवाज़ हमें नहीं आ पा रही है। हम ये देख रहे हैं कि आप बोल रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच रही है। हम कोशिश करेंगे ये जो समस्या, ये जल्द समाधान हो इसका। तो हम बता दें कि चितरंजन गिरी ने, वो उनका जन्म वाराणसी में हुआ था और जैसे कि अभी बातचीत चल रही थी कि आखिर उनको स्ट्रगल थिएटर के लिए करना पड़ा, थिएटर में ज्वाइन करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। हमने सुना है कि लोग फिल्मों के लिए स्ट्रगल करते हैं, टीवी सीरियल के लिए स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उन्होंने थिएटर के लिए स्ट्रगल किया क्योंकि एक उनके अंदर एक जज्बा था। और जैसा कि वो बता रहे थे कि उनको लगा कि अगर वो थिएटर ज्वाइन करते हैं, इस एक्टिंग फील्ड में जाते हैं और थिएटर कहीं उन्हें जो उनका सपना है एक्टर बनने का, वो उसे पूरा करेगा। चितरंजन जी, आप बता रहे थे कि थिएटर जब आप ज्वाइन किया था आपने, तो किस तरह का स्ट्रगल किया था, अपनी बात पूरी करें आप। जी जी। तो मुझे अगर पता चल जाए कि ये आदमी नाटक करने वाला है तो मैं उसके पीछे पीछे बिना उसको बताए उसके घर चला जाता अच्छा। था। और संकोची स्वभाव था हाँ। तो तो साइकिल लेके उसके आसपास घूमता रहता था। जी। और ऐसे मैंने इतना किया हम्म। कि मैं कह नहीं सकता, कम से कम रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी के पीछे मैं नाटक करने के लिए चला जाता था। हाँ, ये बताया, फिर जब आप उनके घर पहुंच जाते थे, फिर वहां क्या करते थे? आप बातचीत करते थे या रिक्वेस्ट करते थे कि मुझे भी आपके साथ थिएटर करना है, और उनका रिएक्शन क्या होता था? अरे घर वालों पूछिए मत, रात को 12 बज जाते थे, मैं चोरी चोरी वो सीढ़ियां वीढ़ियां चढ़ के, पिताजी हाँ। इतनी पिटाई करते थे मेरी कि मैं आपको बता नहीं सकता। जी। वो रात को बहनें ऊपर खाना रख देती थी हाँ। और नीचे से मैं अपना धीरे धीरे 12 बज जाए 11 बज जाए। हम्म। और ये तो थोड़े बाद की बात है, जब हम्म। मैं 3-3 शिफ्ट में नाटक करने लगा बाद में, हाँ। कि सुबह किसी की रिहर्सल कर रहा हूँ, दोपहर को किसी की, शाम को किसी की। हम्म। और जब उससे थोड़ा पहले आते, जब मुझे पहली बार नाटक मिला हम्म।
आवाज आपको क्लियर हो रही है ना मेरी? बिल्कुल, क्योंकि आपकी आवाज मुझे बिल्कुल थोड़ी साफ रिपीट आ रही होके है आ रही है। चितरंजन जी। आपकी आवाज हमें बिल्कुल जी, जी। साफ आ रही है। जब मुझे पहली बार नाटक मिला तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि ये नाटक मिल गया है मुझे। हम्म। अच्छा, ये मैंने कहा यही इतनी चितरंजन आसानी जी, से नाटक कैसे मिल यही सकता यही हम जानना चाहेंगे। जब आप पीछा करते थे साइकिल से, उनके घर पहुंच जाते थे, तो फिर है? हाँ, उनका हाँ, रिएक्शन क्या रहता था, और फिर हाँ। आपको नाटक में कैसे आपको मौका मिला? पहले तो शुरुआत में पता नहीं चला घर वालों को कि मैं कहाँ जाता हूँ, क्या है, हाँ। क्योंकि मेरी विश्वनाथ गली बनारस में मेरी दुकान है, तो वहाँ मुझे ड्यूटी देनी पड़ती थी सुबह हम्म। 6 बजे से लेके 1 बजे तक। हम्म। तो पहले तो किसी को पता नहीं चला। हम्म। बाद में जब मुझे पहला नाटक किसी किसी के जरिए मिला हम्म। और उसने 11 रुपए की रसीद काट के मुझे अपनी संस्था में ले लिया, अच्छा। तो मुझे लगा कि ये झूठ बोल रहा है, इतनी आसानी से नाटक कैसे मिल सकता है। हम्म। और मैं गया ही नहीं। जी। कम से कम 5-6 दिन में नहीं गया। हाँ। एक दिन यहाँ कबीर चौरा है, नागरी नाटक मंडली करके संस्था है, बहुत बड़ी, बहुत रिस्पेक्टेड। हम्म। तो वो उन्हीं उसी के सामने, देखिए संयोग, देखिए उसी के सामने गुजर रहा था और वो पीछे से दौड़ता हुआ आया वो आदमी जो डायरेक्टर था कि अरे तुम आ ही नहीं रहे हो। और मेरे साथ मेरी माँ थी, तो मैं हम्म। घबरा गया कि अरे इनको पता चल जाएगा तो मैं तो बड़ी फिर से पिटाई उटाई शुरू हो जाएगी कि ये क्या करने लगा ये। हाँ। तो मैंने उसको साइड में ले जाके कहा तुम सही में नाटक कर रहे हो? उसने कहा अरे क्या बात कर रहे हो, रिहर्सल चल रही है। हाँ। और इस तरह से मैंने जाना शुरू किया। और मुझे एक्टिंग के बारे में आपको बताऊं भागीरथ जी, मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या होती है एक्टिंग, जी। कैसे क्या होता है। ये नए लोग जो आना चाह रहे हैं उनके लिए है। हम्म। मेरे पास एक बनारस की जो सहजता होती है वो थी, जो हम सब जो छोटे शहरों के लोग हैं उन सब के पास रहती ही है। हम्म। तो वही सहजता थी, जो वो बताते थे मैं वो करता था। बिल्कुल, ये सहजता और थी और आपकी मेहनत थी। फाइनली जब उसका शो हुआ गोकुल आर्ट्स, जी। सॉरी, जी, फिर जो आप बता रहे थे शो हुआ हाँ, फिर? तो उसका शो हुआ। कंटिन्यू करूं मैं? प्लीज प्लीज। हाँ, तो वो 2 मिनट का रोल था। सिर्फ 2 मिनट में स्टेज पे जाना है और मुझे वापस आना है। हम्म। तो वो कुछ लात मारते थे और मैं सट्टे का नंबर वगैरह बोल के, गुड बाय स्वामी पहला नाटक था मेरा, सुशील हाँ। कुमार सिंह जी हैं उनका। तो वो वापस आया। तो जो उस समय लोगों की नजरों में जो निगाह थी ना वो बदल गई मुझे देखने की। वो मैं नोट करने लगा कि ये काम मैं जो करने जा रहा हूं इसमें नजर में एक रिस्पेक्ट आ रही है लोगों की। हम्म। और उसी नाटक के लिए पहली बार मुझे बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं और कुछ एक्टिंग के बारे में नहीं जी जानता बिल्कुल, था। लेकिन आपने कहा कि आपको उस वक्त एक्टिंग नहीं आती थी, आपको बेस्ट कॉमेडी एक्टर का अवार्ड भी मिल गया। फिर उसके बाद ये आपकी मेहनत ही थी कि आपका एनएसडी में सिलेक्शन भी हुआ, क्योंकि एनएसडी में सिलेक्शन होना इतना आसान नहीं है। जी, और आपका एनएसडी में सिलेक्शन हुआ, तो ये जानना जी, जी, चाहेंगे जी। फिर एनएसडी में क्या, किस तरह से ट्रेनिंग होती थी आपकी, और जिन लोगों के साथ आपने काम किया किस तरह से मस्ती भी होती थी, ये भी जानना चाहेंगे। जी, बाद में मैंने बहुत काम किया। हम्म। इतना मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वही मैं बता रहा था कि एक दिन में 3-3 शिफ्ट करता था मैं। जी। बनारस में जब मैं एनएसडी गया उससे पहले मेरे पास कम से कम 60 नाटकों के सर्टिफिकेट थे। बहुत खूब। और मैं यहाँ बनारस में उत्तर प्रदेश में ही मान सकते हैं ऐसे हम्म। 89-88 के पास सबसे ज्यादा नाटक करने वाला एक्टर था एक क्या साल में। बात है। एक साल लगभग 30 नाटक किए थे मैंने, दिन रात सुबह शाम, और उसके शोज बहुत थे। हम्म। तो ये करके फिर मैं मुंबई गया, वहां थिएटर अपना ग्रुप बनाया, वहां इप्टा में काम किया, बॉम्बे इप्टा में थोड़े दिन, एनएसडी वर्कशॉप की। वहां से मेरे माइंड में ये बात आई कि मुझे एनएसडी जाना चाहिए। जी। और फिर ये जो मेरी एक प्रवृत्ति है कि मैं जहां रहता हूं वहां से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश में रहता हूं और उसके लिए बहुत मेहनत करता हूं। ये बिल्कुल आपने बहुत मेहनत की, और यही मेहनत का
आपका जो एक फल था कि जो पहली फिल्म थी वो आपकी, जो साउथ के सुपरस्टार थे ममूटी, उसके साथ आपको काम करने का मौका मिला। ये फिल्म थी डॉक्टर जी भीमराव जी जी अंबेडकर। जी तो ये पहली फिल्म थी आपकी, इसमें कैसे जी। ब्रेक मिला आपको और क्या कुछ रोल था इसमें आपका? मैं मेरा एनएसडी रेपेटरी में काम कर रहा था उस समय, हम्म। पास आउट होने के बाद। हम्म। तो शिवदास जी हैं यहाँ, वो अंबेडकर की कास्टिंग कर रहे थे, हम्म। मुंबई के एनएसडी के सीनियर हैं मेरे। वो फोटो वगैरह ले रहे थे, तो हम्म। मुझे पता चला, मैंने भेज दिया उनको। और जब उसी समय मैंने 96 में एनएसडी रेपेटरी छोड़ दी थी, हम्म। और जब मैं मुंबई गया तो वहां जब्बार पटेल साहब मिले मुझसे, और उन्होंने गांधी जी के बेटे देवदास गांधी जी का रोल दिया मुझे। गांधी जी के वो बेटे बने थे पहली आप जी। फिल्म जो है वो ऐसे। बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो आपकी पहली फिल्म थी जिसमें आपने मुख्य भूमिका निभाई थी, वो थी आपकी ब्लैक लेबल। इसमें आपकी पहली फिल्म थी जिसमें आपने मुख्य भूमिका निभाई थी, और इस रोल के लिए आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। तो ये जानना चाहेंगे कि एक छोटे से रोल से जो आपका सिलसिला शुरू हुआ था, सफर शुरू हुआ था, ये मुख्य भूमिका तक पहुंचा, और इसमें आपको इस बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। नहीं, वो ये पहले थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग। जी। पहला मेजर रोल जो है मुझे 1971 में मिला, हम्म। करके एक फिल्म है, 1971 करके एक फिल्म है जिसमें मनोज बाजपेयी है, जी। कुमुद मिश्रा, रवि किशन, हम्म। दीपक डोबरियाल, मानव कौल, ये लोग हैं। जी। हाँ, तो इसमें जहां तक मुझे याद है इसमें छह तो सात इसमें लोग थे मेजर मुख्य कैरेक्टर भूमिका में में। पहली बार आया। जी। और उसके बाद द मैन बियॉन्ड द ब्रिज है, हम्म। कोंकणी फिल्म, हम्म। जिसमें मुझे मेन लीड मिला। हम्म। और सेकंड मेन लीड की फिल्म है लेट जोशी, हम्म। और उसके बाद थर्ड है ब्लैक लेवल। लेकिन जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड था वो अवार्ड आपको इसी ब्लैक फिल्म के लेवल लिए में मिला जो आपको। आप कह रहे हैं। जी। जी। बिल्कुल। तो जानना चाहेंगे कि जो ब्लैक लेबल था इसमें क्या रोल था आपको, और जब आपको पता चला कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसमें आपको मिल रहा है, तो उस वक्त क्या रिएक्शन था आपका? जी, उसके पहले मैंने जो भी मेन लीड किया था, द मैन बियॉन्ड द ब्रिज, हाँ। कोंकणी सीखी थी मैंने, हम्म। लेट जोशी मराठी सीखी थी मैंने। जी। सब में मेरा नॉमिनेशन बेस्ट एक्टर के लिए था। अलग 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 जगह, फेस्टिवल्स में, इसमें उसमें हम्म। रिस्पेक्ट बहुत मिला। लेकिन ये रोल था जो ब्लैक लेबल का है, वो एक पुलिस का रोल था, पुलिस इंस्पेक्टर का, हम्म। जो जेन्युइन है लेकिन किसी वजह से वो गलत काम कर देता है, हम्म। और फिर उसको रियलाइज होता है कि इससे वो बात पूरी नहीं होने वाली उसकी। तो वो उसके इंटरनल स्ट्रगल का एक यात्रा थी उसकी। जी। अच्छा, इसके बाद जो आपने बताया कि कोंकणी फिल्म भी की थी आपने इसके पहले, ये फिल्म थी आपकी द मैन जी, बियॉन्ड द ब्रिज। तो जो ये जो फिल्म थी आपकी, तो करेक्ट। जी, इसके बारे में जानना चाहेंगे कि कोंकणी भाषा में थी ये फिल्म, ये तो किस तरह का इसमें एक्सपीरियंस था, और हाँ क्या हाँ कुछ? हाँ। जी। और कोंकणी क्या आपने सीखी थी या आपको पहले से आती थी? नहीं नहीं जी, नहीं जी, मैं बनारस का बनारसी बोलने वाला आदमी। जी। हिंदी पहले ठीक की मैंने अपनी, अंग्रेजी थोड़ी बहुत ठीक की मैंने, हाँ। और ये सब थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो मुझे समझ में आने लगा कि चरित्र के लिए क्या क्या होना जरूरी है। तो जब ये रोल मेरे पास ऑफर आया, 1971 देख के ऑफर आया, मेरे पुराने एक मित्र ही था, उसने मुझे ये रोल ऑफर किया। तो मैंने कहा यार देखो तुम, ये एनएफडीसी की फिल्म थी, तो मैंने कहा तुम्हारी पहली फिल्म है, पता चला तुमने मुझे मेन रोल ले लिया और अच्छा नहीं हुआ, और कोंकणी में नहीं बोल पाया तो क्या होगा। तो मैंने उसको कहा मैं आज एक लाइन याद करके, एक पेज याद करके तुम्हें सुनाता हूं। हाँ। उसने कहा नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, हो गया हो गया। नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं, मैं सुनाऊंगा, अगर किसी प्रॉब्लम में तुम पड़ गए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि अरे मैं कर ही नहीं पा रहा हूं। और मैंने उसको सुनाया तो उसने कहा अरे, एक रात पूरी तैयारी की मैंने,
मैंने जब उसको सुनाया तो उसने कहा, अरे तुम तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है, तुम कोंकणी नहीं बोल सकते। तो हम भी जी तो जी इस तरह, और ये इसमें बनारस बनारस का बहुत बड़ा योगदान है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ इतनी भाषाओं के लोग, भाषाएं बोली सुनी जाती हैं, जी यहाँ लोग आते हैं। बिल्कुल। वो मेरे कान में था, मेरे बिजनेस की वजह से, जो घर का बिजनेस है। हाँ, अच्छा, आपने जब सुनाया था, आपने ये पूरी एक एक रात आपने याद किया कोंकणी भाषा में डायलॉग, फिर आपने सुनाया। अगर आपको कोई एक आध लाइन याद हो कोंकणी भाषा में उस डायलॉग की, तो हमारे दर्शक भी जरूर सुनना चाहेंगे। नहीं, उसका उसका एक लिरिकल पॉइंट होता है, जो मराठी में सीधा है, कोंकणी में थोड़ा सा लिरिकल है। वो एक लिरिकल पॉइंट होता है, बर बर एता हाँ, ये जो है, और जी मराठी में आता है बर एतो। हाँ, तो एक 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 थोड़ा सेंटेंस बोल तो दे ये आप, तो जो हमारे ये यही दर्शकों को चीज और अच्छा पकड़ के लगेगा। मैं जी, आपने तभी एक शब्द बोला, अगर एक सेंटेंस बोल दे आप डायलॉग का, तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं, वो अभी थोड़ा वो याद नहीं है मुझे, अच्छा, बहुत चलिए, फिल्म का 2008 की डायलॉग बात। याद नहीं, सॉरी। लेकिन अगर आपको कोंकणी भाषा आपने सीखी है, तो कुछ आप एक अपने अंदाज में कोई एक सामान्य से आप एक सेंटेंस भी बोल सकते हैं। नहीं नहीं, वो उसमें क्या होता था ना, कि वो इतना अंदर वाली बात है ना उसमें, हाँ हाँ कि आप वो टेलर या वो कुछ देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे उसकी तैयारी की गई। जी। वो वैसे, और वो 2008 में किया था मैंने, 8 हाँ, में मतलब कि अभी आपने बहुत बताया कि पहले। बिल्कुल, अगर आप मतलब पहले बोल देते तो मैं थोड़ा सा तैयारी कर नहीं नहीं, लेता। ठीक है ठीक, क्योंकि आपने एक जो शब्द बोला, उसी से हम थोड़ा सा फील कर सकते हैं। अच्छा, मराठी जो फिल्म थी आपकी, लेथ मशीन, जो आपने एक बात मिनट की, आप कहिए। जी। जी, इस पर थोड़ी हम बात कर लेते हैं। ये मराठी फिल्म थी, आपने हिंदी फिल्म भी की, कोंकणी भाषा में फिल्म की, लेथ मशीन भी किया आपने। तो जब ये इसका ऑफर जी। आपके पास आया था, तो उस वक्त क्या कुछ था आपके जहन में कि मुझे अभी मराठी फिल्म करनी है, इसके लिए मुझे अपने आप को कैसे तैयार करना है। नहीं, मराठी फिल्म वाले ने कोंकणी फिल्म देखी थी, जी। तो उसने पहले, वो किसी और बड़े एक्टर हैं, हम्म। रिस्पेक्टेड एक्टर है, उनको लेना चाह रहा था वो। हाँ। अ, तो कहीं से बात ये आई कि जब ये कोंकणी कर सकते हैं तो मराठी भी कर सकते हैं। हम्म। तो फिर उसने मुझे फोन किया, और बोला कि ठीक है, आप ये रोल कर रहे हैं लेथ जोशी का। हम्म। क्योंकि उसके पहले उसकी एक फिल्म में मैंने छोटा सा रोल किया था, हम्म। जो भोजपुरी थी। हम्म। तो मतलब तो आपने बहुत, इस तरह से उसके साथ एक जुड़ाव हुआ, फिर उसकी तैयारी बहुत है। जी चितरंजन जी, आपने मतलब ये भी है कि आपने उसकी भोजपुरी तैयारी भाषा बहुत में है, भी फिल्म बहुत किया तैयारी। आपने। तो जी जी जी। हिंदी की है, कोंकणी हाँ, की है, मराठी की मैंने है, भोजपुरी की भोजपुरी, है। अरे सुनिए, तो भोजपुरी 2 की है मैंने। अच्छा। मुन्ना बजरंगी, जी। उसमें विलन हूं मैं। वाह। और प्रीत न जाने रीत, उसमें जी विलन हूं मैं। जी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको याद हो कि मराठी फिल्म का कोई डायलॉग, या फिर अरे वो भोजपुरी फिल्म या में कोई अभी वो डायलॉग, मत अगर आपको पूछिए, कोई क्योंकि वो याद हो, बहुत मैं बहुत फोर्स नहीं बहुत दिन करूंगा, हो गए। रिक्वेस्ट करूंगा। मैं क्या करता हूँ, काम करता हूँ, फिर वो रोल भूल जाता हूँ, दूसरे रोल की तैयारी में लग जाता हूँ। हाँ, वैसे ये भी अच्छा, नहीं तो अक्सर कहा जाता है कि कोई एक्टर किसी रोल में घुसता है, तो उसको बहुत समय निकलता है उस रोल से निकलने में। तो आप बहुत, हाँ, बहुत बहुत। जी जी, तो आपने पहले से इसमें एक्सपर्टीज ये है। सब पुरानी फिल्में हैं, बहुत समय लगा है मुझे, 6-6 महीने लग जाता है मुझे निकलने में। तो कोई ऐसी फिल्म थी जिसमें आपने कुछ जो भूमिका निभाई थी, उसमें बहुत समय लगा आपको उस भूमिका से बाहर निकलने में। अ, अभी की एक फिल्म है, हम्म। जो आने वाली है, हम्म। बार दोवी करके। हम्म। ये पूरे क्वारंटाइन, ये जो कोविड का पूरा 1 साल था, हम्म। उसमें मैंने इसकी तैयारी की। हम्म। क्योंकि ये कोविड शुरू होते ही मेरे पास ये रोल आ गया कहीं से। हम्म। वो लेथ जोशी देख के आया, हम्म। तो उसकी तैयारी में लगभग 6-7-8 महीने आराम से की। फिर अक्टूबर में मैंने शूट किया इसको, पिछले साल हम्म। 2020 में। वो सबसे मुश्किल कैरेक्टर अभी तक का मेरा रहा है, क्योंकि
एक तो वो हॉरर जोनर है हम्म जो मैंने आज तक नहीं किया था, हम्म और दूसरा उसमें वो रियलिस्टिक है, हम्म क्योंकि ऐसा नहीं कि वो जो हॉरर डर के ये चिल्लाना विल्लाना ये सब, वो वो भी एक आदमी की जर्नी है कि वो आदमी अपने आप को ढूंढ रहा है। हम्म तो ये सबसे अभी तक का जो एक एक कैरेक्टर जी हर समय जो मेरे पास आता है वो उस समय का बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। नहीं, होना भी चाहिए एक एक्टर के लिए, क्योंकि जो एक्ट अभी वो करने वाला है, जी जिसकी भूमिका निभाने वाला है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। हमने देखा है कई कई एक्टर्स को देखा है जो जो भूमिका निभाते हैं उसके लिए कई सालों तक वो तैयारी करते हैं, कभी कभी कुछ लोग कई महीनों तक तैयारी करते हैं। अच्छा, जो फिल्म थी आपकी 1997, इसमें शूटिंग के समय कुछ ऐसा वाकया हुआ था जिसका जो यादें हैं वो अभी तक आपके जहन में है, तो हम जानना चाहेंगे वो किस तरह का क्या वाकया था, अगर आप उसको शेयर करना चाहें तो। उसमें दो है, 1970 नहीं 1971, जी 1971। जी 1970, हाँ 1971। ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर की कहानी है। हम्म। तो 6 फौजी हैं जिनके जिनके अंदर ये पूरा ये घटित होता है, उन्हीं के हम्म साथ ये कहानी। अ, तो उसमें एक तो ये है कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा था एक बार। हम्म मनोज जी और मानो जो है मानव कौल। वो एक हाँ एक रात का एक सीक्वेंस था जिसमें मानव कार चला रहे थे और मनोज जी बैठे हम्म हुए थे, और वो पूरा चेस है, भागना है पूरा। हम्म तो उसमें वो रात के अंधेरे में गाड़ी खाई में गिरते गिरते बची। ये बहुत बहुत मतलब संयोग की बात है कि हम लोग ओह। सुरक्षित रहे उस दौरान। हम्म। दूसरी है, उसमें दूसरी घटना ये है कि मेरे साथ है हम्म उसमें दो है। एक तो एक ही दिन में मेरे कम से कम 5 या 7 सीन लगे हुए थे, हम्म पैकअप होने वाला था, और 2 कैमरे में 2 लोकेशन पे एक साथ मैं शूट कर रहा था, हम्म और दोनों को अलग अलग लोग डायरेक्ट कर रहे थे। एक 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 मोती सागर जी हैं, जो अमृत सागर जो डायरेक्टर उनके पिताजी, और एक तरफ अमृत सागर जो रामानंद सागर के पोते हैं और मोती सागर जी बेटे। हम्म तो ये दोनों लोग डायरेक्ट कर रहे थे मुझे, और मैं दोनों तरफ दौड़ के भाग रहा था। और वो उधर चिल्ला रहे थे कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हो, ये इधर चिल्ला रहे थे अरे तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। दोनों मतलब। मैंने कहा एक ही फिल्म है जिसमें मैं अकेला कर रहा हूं। हाँ उधर उधर आपके बेटे हैं, इधर आप हैं। जी। हाँ, क्योंकि आप मुझ में पर इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। वो सही बात है कि मैं तो एक ही बहुत फिल्म कर रहा इंटरेस्टिंग हूँ। एक्सपीरियंस रहा वो मनाली बिल्कुल। का, बहुत बहुत सारी घटनाएं उसमें, बहुत जी सारी। जी जी। अच्छा, अभी एक आप फिल्म कर रहे हैं, मराठी फिल्म, अच्छा, इसमें आप याद करने, 1 मिनट आपको रोक रहा हूं। प्लीज। एक आप लाइन सुनना चाह रहे थे ना, जी जी, अगर याद आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है जी। वो मैं लास्ट में सुनाऊंगा। अब जी एक लास्ट में बिल्कुल, सुनाऊंगा, आप सुना दीजिए, मुझे क्योंकि कुछ याद आ समय, गया। जी क्योंकि समय कम है हमारे पास, अगर आप सुना दे तो बहुत बेहतर होगा अभी। ओके ओके। जी वो मैं अपने पहले प्ले की लाइन सुनाता हूँ, प्लीज प्लीज वो मुझे याद है। देखिए, प्लीज। जो पहला नाटक था जिसके लिए मुझे अवार्ड है, वो मुझे याद है। क्या बात है। वो मैं अंदर आता हूँ, सेट का रोल किया हुआ है मैंने। हाँ। सेट हूँ, अंदर आता हूँ, स्वामी जी हैं सामने बैठे हुए हैं, और मुझे सट्टे का नंबर पूछना है। हाँ। तो मैं स्वामी जी के पास जाता हूँ और बोलता हूँ, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, मैं ठाड़ी चिड़िया, तू मारो बाण, मुझे सट्टे का नंबर बता दो स्वामी जी। तो स्वामी जी बोलते हैं 2 3 4 5, चल फुट यहां से। मिल गयो, सट्टे का नंबर मिल गयो, मैं ठाड़ी चिड़िया, तू मारो बाण। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। मतलब मैं पता तो नहीं बिल्कुल कि उस समय कैसे किया था मैंने, नहीं, और क्या बिल्कुल सच्चाई। मैं समझ सकता हूँ कि जो हमारे दर्शक है कितना एंजॉय कर रहे होंगे आपको इस भूमिका में देखते हुए, क्योंकि जिस अंदाज में आपने ये
अदाकारी की है वो जबरदस्त है, कोई शक नहीं है इसमें। अच्छा चितरंजन जी, बात तो हम और कुछ करना जी चाह रहे थे, बहुत सारे सवाल थे जो हम आपसे करना चाह रहे थे, लेकिन समय कम है। जी 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 समय कम है, इसलिए हमें आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया कि समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी का आभार, और स्वदेश न्यूज चैनल जिन्होंने मुझे ये अपनी बात कहने का मौका दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का जी, थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हमने मुलाकात की अभिनेता चितरंजन गिरी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।